तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, जो 2027 की बोर्ड परीक्षा जब आप बोर्ड पेपर देने जाएंगे या हाफ एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तरीका है, आप अपना चेक कर सकते हैं कि कितना आपकी तैयारी है, कितना अंकों का आपने परिश्रम किया है, कितने अंक आपके सही होंगे और कितने अंकों का आपका पेपर सही जाएगा। तो हम आपकी पूरी गारंटी लेते हैं, यदि आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पेपर में आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला ये चीज़ किया। दूसरा बच्चों, मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि जो प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कितने प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहे हैं। जो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तो उस पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। आखिर मेरा मतलब, ये प्रश्न आया, मैंने इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, क्या मुझे उसका उत्तर आता नहीं था, आता था तो फिर क्यों नहीं हुआ, ताकि आप उसको एक बार दो बार उस चैप्टर को दोबारा पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें और जो है चैप्टर को आप पूरी तरीके से सॉल्व करके जाएं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। श्रृंगार रस मंडन का लेखक किसने किया था? आपके सामने कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है गोसाई विठलनाथ, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल और चौथा ऑप्शन है आपका जो लल्लू लाल। तो इसका सही है गोसाई विठलनाथ जो है उन्होंने क्या किया था, श्रृंगार रस मंडल की रचना किया था। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सदल मिश्र की रचना किसने की? ऑप्शन है नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी भाषा युग वरिष्ठ, ऑप्शन सी सुसागर। सदर मिश्र की रचना जो है नासिकेतोपाख्यान जो है सदर मिश्र की रचना है। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों है, शुल्क युग की समय सीमा क्या? ऑप्शन है वर्ष 1900 से लेकर 1920 तक, ऑप्शन बी 1950 से लेकर 1900 तक, ऑप्शन सी 1918 से लेकर 1938 तक और ऑप्शन डी सन 1938 से लेकर 1950 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1918 से लेकर 1938 तक इसकी समय सीमा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, समय सीमा अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, चौथा प्रश्न, कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रसाद युग, ऑप्शन बी शुल्क युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और ऑप्शन डी प्रेमचंद युग। तो छायावाद को जो है प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? आपका शुल्क युग कहा जाता है कहानी की दृष्टि से। चलिए, पांचवा प्रश्न, गद्य की विधा है यानी गद्य की विधा नहीं है, यानी कौन सी गद्य की विधा नहीं है? ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी कहानी। तो आखिर जो है गद्य की विधा क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों खंड काव्य जो है गद्य की विधा नहीं है, यानी गद्य में खंड काव्य नहीं आएगा, आलोचना आएगा, नाटक आएगा, कहानी आएगा। चलिए, छठवां प्रश्न, रीतिकाल की काव्य धारा नहीं है, यानी रीतिकाल काव्य धारा नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन सी काव्य धारा नहीं है? ऑप्शन है रीतिबंध काव्य धारा, ऑप्शन बी रीति मुक्त काव्य धारा, ऑप्शन सी रीति सिद्ध काव्य धारा और ऑप्शन डी रीति रिवाज काव्य धारा। एक एक प्रश्नों को एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, इनको लिखते हुए चलिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो छठवें का आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रीति रिवाज काव्य धारा। ये क्या है, उसकी विशेषता या काव्य धारा नहीं है। चलिए, सातवां प्रश्न, भूषण की रचना इनमें से कौन सी भूषण की रचना है? ऑप्शन है शिवा बावनी, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी गंगा लहरी और ऑप्शन डी रजरास। तो सातवें का सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन है शिवा बावनी भूषण की रचना है, शिवा बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? यानी द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पड़ा? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। किसके नाम पे पड़ा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या द्विवेदी युग का नाम पड़ा। चलिए, नवा प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1936 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1943 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है, चलिए, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा जो रचनाकार है, इसके रचनाकार देखिए, ये वाला जो तार शतक है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हर साल प्रश्न पूछता है, इसको याद रख के जाइएगा। ठीक है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञे, ऑप्शन बी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। तो 10वां प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती जो है ठंडा लोहा के लेखक हैं, रचनाकार है। चलिए,
हास्य रस का स्थायी भाव। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर मेजर, अब ग्रामर भी पूछता है। आज से 3 से 4 साल पहले ग्रामर नहीं पूछते थे, लेकिन अब ग्रामर से भी एमसीक्यू बनाते हैं। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी क्रोध और ऑप्शन डी शोक। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों बी, हास्य रस का स्थायी भाव सॉरी हास है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं, यानी मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 2। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी रूपक। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। इसका सही उत्तर है डी रूपक। ठीक है, तो रूपक अलंकार है। चलिए इसी से हम 14वें प्रश्न को चलते हैं। परिचय शब्द के उपसर्ग हैं। ऑप्शन है प, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परि और ऑप्शन सी परिचय। तो 14वें का पेपर बच्चों इसका सही उत्तर है क्या? परि, यानी उपसर्ग मतलब जो पहले लगता हो, अवसर मतलब जो बाद में लगता हो। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है आपका, चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो 15वें का बचा सही उत्तर है द्विगु समास है। ठीक है, चलिए आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम मतलब संस्कृति रूप क्या होगा, संस्कृत रूप क्या होगा? ऑप्शन है अश्रु, ऑप्शन बी अश्री, ऑप्शन सी आख और ऑप्शन डी आखर। तो 16वें का बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन अश्रु जो होगा आंसू का तत्सम रूप है। चलिए 17वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? रमेश, मैं, लखनऊ और पुस्तक। सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो इसमें से देखा जाए बच्चों मैं जो हूँ ये क्या है? बी जो ऑप्शन है 17वें का ये सर्वनाम है। चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शशि, ऑप्शन बी राकेश, ऑप्शन सी देव और ऑप्शन डी निशाकार। तो 18वें का सही उत्तर प्यारे बच्चों है सी, देव जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 19वां प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 3। तो वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न, तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। ऑप्शन है तस्यम, तमय, तस्य, तनि। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या है? इसका सही उत्तर बी, तमय जो है इसका चतुर्थी विभक्ति है। तो ये रहे आपका 20 ऐसा प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और तो ही पेपर में आ जाइएगा। तो उम्मीद करूँगा मेरे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत